दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों से जुड़ी हुई दो बड़ी अपडेट। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का शासनादेश बहुत जल्द। ऑनलाइन अटेंडेंस पर जारी गतिरोध के बीच में डीजी मैम और शिक्षक पदाधिकारियों के बीच मीटिंग संपन्न। मीटिंग की संपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। वहीं टीजीटी पीजीटी एग्जाम और सुपर टेट 2024 को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों को विद्यालय ज्वाइन किए हुए 15 दिन से अधिक का समय हो गया है और अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से आदेश जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन इसी क्रम में अब आप सभी को बता दें जिलेवार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से आदेश जारी होना शुरू हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत तीव्र गति से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं रामपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर की तरफ से समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद रामपुर को यह पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें विषय आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सहायक अध्यापकों के हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षण जाति स्थायी निवास संबंधी शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषय 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में आपके विकास खंड में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण शिक्षक शिक्षिकाओं के हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षण जाति स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु गूगल शीट पर निर्धारित निम्न प्रारूप पर 3 दिवस के भीतर डाटा जो अंग्रेजी वर्णमाला में भरकर एक पत्रावली सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि निर्गमन संस्थाओं से शीघ्र सत्यापन की कार्रवाई संपादित की जा सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं संलग्न जो है गूगल शीट लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस पर जो है पूरा डाटा भेजना है 3 दिनों के अंदर। और दोस्तों ये तो रामपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से 1 सप्ताह के अंदर इस तरीके के आदेश खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किए जाएंगे। और दोस्तों ये आदेश नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती तब तक आप सभी की सैलरी नहीं बनेगी। और ये प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो, इसके लिए आप सभी लोग बीआरसी संपर्क करें और अपने अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कराने का प्रयास करें, जिससे आप सभी की सैलरी जल्द से जल्द आ सके। तो कुल मिलाकर के ये पहली अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट अभी आप सभी लोगों के लिए और बड़ी अच्छी है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में कुछ साथियों की नियुक्ति जो है 2018 में हो गई थी और कुछ साथियों की नियुक्ति अब 2024 में हुई है। ऐसे में नवनियुक्त शिक्षक साथियों की वरिष्ठता को लेकर के जो चीजें हैं वो थोड़ा असमंजस की स्थिति में थी, लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया है वो आप सभी लोगों के मामले में नजीर बन सकता है और आप सभी को भी वरिष्ठता से वंचित नहीं किया जा सकता है उस आदेश के बिहाफ पर। तो ये दो बड़ी अपडेट 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए थी जो हमने डिस्कस करी। अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 4,000 शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़कर बचाई अपनी वरिष्ठता और इसी बिहाफ पर 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथी जो हैं वो अपना केस फाइल कर सकते हैं वरिष्ठता को लेकर के और लाभ पा सकते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित सहायक अध्यापकों का मामला 2022 के बजाय अब 2018 से होगी इनकी वरिष्ठता की गणना। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित लगभग 4,000 शिक्षकों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर अपनी 4 साल की वरिष्ठता हासिल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के वरिष्ठता बरकरार रखने के आदेश को सही माना। इसके साथ ही वरिष्ठता का विवाद अब समाप्त हो गया है। 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत पहले बैच के अभ्यर्थियों ने 5 सितंबर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया था। हालांकि लगभग 4,000 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी और अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों को त्रुटिपूर्ण जिला आवंटित कर दिया गया था। इसके खिलाफ पीड़ित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। हाईकोर्ट ने
29 अगस्त 2019 को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दोबारा जिला आवंटित करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पहली सूची में 2908 और दूसरी सूची में 1024 कुल 3932 शिक्षकों को मनपसंद जिले में तैनाती दी गई। इन शिक्षकों ने 18 जुलाई 2022 को संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। जिला बदलने के साथ ही अध्यापक सेवा नियमावली के अनुसार उनकी पूर्व में की गई 4 साल की सेवा शून्य हो गई, क्योंकि सहायक अध्यापक का कैडर जिले का होता है। इस पर प्रभावित शिक्षकों ने प्रथम नियुक्ति तिथि यानी 5 सितंबर 2018 से वरिष्ठता देने के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अलग अलग याचिकाओं में पुराने जिले की नियुक्ति तिथि से नए जिले में वरिष्ठता बहाल कर दी थी। इसके खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने डबल बेंच में स्पेशल अपील की, जिसने सिंगल बेंच का फैसला बहाल रखा। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने डबल बेंच के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जो 8 जुलाई को खारिज हो गई और अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिली है। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जिससे 4000 शिक्षकों को अपनी वरिष्ठता मिल गई है और अब उनकी वरिष्ठता जो है 2018 से काउंट की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इसका कई भर्तियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर 12,460 शिक्षक भर्ती में उन अभ्यर्थियों के जिनके नियुक्ति 2018 में हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई और उनकी नियुक्ति अब 2023-24 में हुई है। उन्हें इस आदेश को नजीर के रूप में रख करके सुप्रीम कोर्ट में जाने पर एक बड़ा लाभ मिल सकता है और उनकी भी वरिष्ठता 2018 से बहाल की जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में जारी किया गया था और अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया लंबित पड़ी हुई है। हालांकि ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट से भी होकर गुजर आई है, कोर्ट का आदेश आ गया है भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के, लेकिन अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और अब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और भर्ती अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बहुत जल्द इसके काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह जारी हो जाएंगे और विस्तृत शासनादेश आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से मिला आश्वासन। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 1894 पदों की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राहत की डोज मिली है। अभ्यर्थियों ने अवकाश के दिन बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से मिलकर बताया कि इस भर्ती से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो जाने के बावजूद चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि विभागीय अधिकारियों से वार्ता करके चयन प्रक्रिया जल्द शुरू कराकर पूरी कराई जाएगी। 2021 से चल रही है प्रक्रिया। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल ज्ञानवेंद्र सिंह, आदेश शर्मा एवं अरुण कुमार सिंह ने उन्हें बताया कि इस भर्ती की परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। 1 महीने के बाद परिणाम जारी किया गया तो उसमें त्रुटि सामने आई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इसके बाद 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया तो 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। उधर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इस भर्ती की सभी याचिकाएं खारिज कर संशोधित परिणाम को अंतिम परिणाम मान लिया। इस आदेश के 5 महीने बाद भी इस भर्ती को पूरा करने की प्रक्रिया शासन से शुरू नहीं की जा सकी है। इससे उसमें उत्तीर्ण 43,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। ज्ञानवेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के सलाहकार ने मामले में जानकारी तक जल्द चयन प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है। और वहीं आप सभी को बता दें, विभागीय अधिकारियों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 22 जुलाई से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संबंधित प्रक्रिया शुरू हो सकती है, यानी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का शासनादेश 22 जुलाई को जारी किया जा सकता है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। वहीं दोस्तों इस तरीके के आश्वासन मिलने के बाद भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों की तरफ से सांस नहीं ली जा रही। भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात। अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात की। उन्हें भर्ती से जुड़े पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी दी। शिक्षक भर्ती प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को बताया कि शिक्षक भर्ती 2021 की परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई और 17 नवंबर 2021 को परिणाम जारी किए गए। परीक्षा में सम्मिलित कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आए हुए परिणाम से असहमत होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर की गई, जिस पर न्यायालय के आदेश पर 6 सितंबर 2022 को परिणाम दोबारा घोषित किया गया। अभ्यर्थियों का द्वारा दोबारा परिणाम जारी किए गए परिणाम को लेकर पुनः रिट याचिका दायर की गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब घोषित परिणाम के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं, मगर शासन स्तर पर इस प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब तक शासनादेश लिखित रूप में सामने नहीं आ जाता है, तब तक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के प्रयास जारी रहेगा अभ्यर्थियों का, और ये अच्छी और सकारात्मक खबर और रणनीति भी है। भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो इसके लिए।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक के शिक्षकों और कार्मिकों के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध से जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, उस गतिरोध को समापन करने के लिए शिक्षकों की मांगों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक कल शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ डीजी मैम की हुई है। उस मीटिंग में क्या अपडेट लिया गया है, क्या शिक्षकों की मांगों को स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है, उन सब पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं गर्मी सर्दियों की छुट्टियां अर्ध और अर्जित अवकाश में होंगी समायोजित। शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ महानिदेशक ने की बैठक। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाए जाने के बाद उन्हें अर्ध अवकाश व अर्जित अवकाश की सुविधा देने पर मंथन शुरू हो गया है। बुधवार को मुहर्रम के अवकाश के बावजूद स्कूल शिक्षा निदेशालय खोला गया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अर्ध अवकाश व आकस्मिक अवकाश की सुविधा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीते मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी शामिल हुए थे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में मुख्य सचिव के निर्देश पर बुधवार को महानिदेशक ने उनके साथ बैठक की। बैठक में शिक्षक प्रतिनिधियों ने मांग की है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक काफी दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाने आते हैं। कई स्कूल दुर्गम क्षेत्रों में भी हैं। ऐसे में अर्ध अवकाश व अर्जित अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां 25 दिनों की होती हैं और सर्दियों की छुट्टियां 15 दिनों की होती हैं। बाकी 14 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। ऐसे में गर्मी व सर्दियों में 40 छुट्टियां में ही अर्ध अवकाश व आकस्मिक अवकाश को समायोजित कर दिया जाए। यानी शिक्षकों को गर्मी व सर्दियों की छुट्टियां न देकर उन्हें अर्ध एवं आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इन्हें गर्मी व सर्दी छुट्टियों में विद्यालय बुलाकर अन्य अकादमिक कार्य कराए जाएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के साथ बैठक में यह सहमति बनी है। वहीं शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने आश्वासन दिया है कि वह शासन को प्रस्ताव प्रेषित करेंगी। वही जो मांगे उनके स्तर से पूरी हो सकती है वह उसे जल्द पूरा करेंगे। उम्मीद है कि जल्द कोई रास्ता निकल आएगा। शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही वह 29 जुलाई को महानिदेशालय पर होने वाले प्रदर्शन को स्थगित करेंगे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक मंडल में शामिल सुशील पांडे, योगेश त्यागी, संतोष तिवारी व अनिल यादव और दिलीप चौहान ने कहा कि जैसे ही लिखित आश्वासन मिलेगा हम आंदोलन खत्म कर देंगे। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन अटेंडेंस का जो आदेश जारी किया गया था उसको तो स्थगित कर ही दिया गया और उससे उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए अधिकारियों और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए हैं और शिक्षकों की मांगों पर विचार शुरू हो चुका है और उम्मीद करेंगे कि जल्द इनकी मांगों को लेकर के एक सार्थक फैसला लिया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिससे जो गतिरोध उत्पन्न हुआ उसे समाप्त किया जाए और ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था को लागू किया जा सके। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर जो निकलकर सामने आ रही टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट 2024 से संबंधित। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है और स्थायी अध्यक्ष जब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप सभी को बता दें जो पेंडिंग भर्तियां हैं और इसके साथ साथ आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली जो नई परीक्षाएं हैं उनको लेकर के कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए शासन स्तर से एक विस्तृत डाटा तैयार किया गया है और विस्तृत दिशा निर्देशों की गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब शिक्षा सेवा चयन आयोग सारी भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराएगा, चाहे लंबित टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो या आप यूपीटीटी 2024 की परीक्षा हो या आने वाली सुपर टेट परीक्षा हो, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अब अपने मूर्त रूप में आएगा, कार्य शुरू करेगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की जा चुकी है और उसी के अनुरूप परीक्षाएं होंगी। देख सकते हैं नए आयोग को भी नई गाइडलाइन के अनुरूप करानी होगी परीक्षा। 2 प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाने होंगे प्रश्न पत्र, केंद्रों पर कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई व्यवस्था के तहत शुरू की परीक्षा कराने की तैयारी। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें कि नई जो गाइडलाइन आई उसके अकॉर्डिंग 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अगर किसी भर्ती में शामिल होते हैं तो उनकी परीक्षाएं अलग अलग पालियों में आयोजित कराई जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में कम से कम 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा जो है वो 2 पालियों में आपको आयोजित होती नजर आएगी। लेकिन परीक्षा कराने की तैयारियां तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है और जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती तब तक किसी परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा। और इसी आप सभी बता दें कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती जो पेंडिंग पड़ी हुई है ये आयोग के प्रायोरिटी में है और सबसे पहले इन्हीं भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। वहीं आप सभी लोगों को बता दें सुपर टीटी 2024 को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2024 तक देखने को मिलेगा और इसकी परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा
फरवरी या मार्च में आयोजित कराई जा सकती है। ऐसी जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। और नए सत्र में जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं उनको विद्यालयों में भेजा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। और अगर इस महीने में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है शिक्षा सेवा चयन आयोग के, तो अगले महीने में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी और अक्टूबर लास्ट में टीजीटी, पीजीटी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी। और उसके बाद इसी बीच में यूपीटीटी 2024 और सुपर टेट को लेकर के आगे की तैयारियां आयोग की तरफ से शुरू कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।